गुड मॉर्निंग गाइस। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं TGC 133। ठीक है, TGC 133 का मीनिंग क्या होता है? टेक्निकल ग्रेजुएट की जो वैकेंसी हमारी है, ठीक है, टेक्निकल ग्रेजुएट आर्मी में यहाँ पर लिखा होगा, ये इसकी नोटिफिकेशन है। उसके अंदर जो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होती है और आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, ट्रेनिंग क्या होगी, उन सब के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना। ठीक है, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन TGC 133 के बारे में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर फ्रॉम द एलिजिबल अनमेरिड मेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्पोर्ट 133rd टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC 133 कमांडेड्स इन द जुलाई 2021 एट इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून। ठीक है, परमानेंट कमीशन इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन के लिए IMA देहरादून जो है उसमें इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट्स है, फिर उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हो या फिर इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में है, उन सब के लिए ये वैकेंसी है। ठीक है, सिर्फ इंजीनियर कैंडिडेट्स के लिए ही है। फिर चाहे वो कोई भी ब्रांच हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या कोई भी ब्रांचेस हो, और कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में है तो भी चलेगा और उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया तो भी चलेगा। ठीक है, अभी हम एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात करने वाला है। ठीक है, इसका पूरा नाम है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC 133। ठीक है, और हाँ, एक जरूरी बात ये भी है कि अनमेरिड होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट्स अनमेरिड मेरिट्स के लिए ही है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अभी एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पर लिखा है नेशनलिटी, तो वो तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, ये सब तो कॉमन है। अभी एज लिमिट के बारे में हम बात करें तो एज यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 से 27 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और 1 जुलाई 2021, ठीक है, जो जुलाई मंथ आता है 1 जुलाई तक आपकी एज 27 से ज्यादा नहीं और 20 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट्स बोर्न बिटवीन 2 जुलाई 1994 एंड 1 जुलाई 2001 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है 1994 से 2001 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि आपने किसी भी स्ट्रीम से या ब्रांच से इंजीनियरिंग किया है, BE BTech किया है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर किया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किया है, यानी कि आपने कोई भी ब्रांचेस में BE BTech किया है तो आप चल सकते हैं। ठीक है, तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। और वैकेंसीज के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर ब्रांचेस के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी दी गई है। यानी कि सिविल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की आपकी ब्रांच है तो उसकी वैकेंसी कितनी है? 11 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिविल वालों के लिए वैकेंसी है कितनी है? 11। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रांच आती है मैकेनिकल, तो मैकेनिकल यहाँ पर कम वैकेंसी आती है। ठीक है, तो मैकेनिकल की कितनी वैकेंसी है? सिर्फ 3 ही वैकेंसी है। उसके बाद की ब्रांच क्या है? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इन तीनों के लिए कितनी है? 4 वैकेंसी है। फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, MSc कंप्यूटर भी चलेगा। ठीक है, MSc आपने किया है कंप्यूटर साइंस में तो भी चलेगा, और कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग किया है तो उसकी वैकेंसी कितनी है? 9 वैकेंसी है। ठीक है, और उसके बारे में हम उसके आगे बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो उसकी वैकेंसी है 3। उसके बाद आती है इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो उसकी 2 वैकेंसी है। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 1 वैकेंसी है। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो उसकी 1 वैकेंसी है। उसके बाद आती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो उसकी 1 वैकेंसी है। एरोनॉटिक्स, एरोस्पेस और एवियोनिक्स, ठीक है, उनकी 3 वैकेंसी है। ऑटोमोबाइल की 1 वैकेंसी है और टेक्सटाइल की 1 वैकेंसी है। ठीक है, कुल मिला के सभी ब्रांचों की हम सीट के बारे में बात करें तो टोटल वैकेंसी कितनी है? 40। ठीक है, 40। तो 40 वैकेंसी के लिए आपका TGC 133 की वैकेंसी है। ठीक है, 40 वैकेंसी के लिए तो आर्मी मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए तो ये आपका बेस्ट चांस है। अगर आप इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर में है तो भी चलेगा, इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया तो भी चलेगा। अभी आगे हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ कमीशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर आपका सिलेक्शन हुआ, ठीक है, तो आप ग्रांड कमीशन में जाएंगे, उसके बाद परमानेंट कमीशन में आएंगे, उसके बाद आपकी एंड डेट सीनियरिटी आएगी। ठीक है, और ट्रेनिंग के बारे में हम बात करें तो मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होने वाली है। उसकी ड्यूरेशन जो है वो 49 वीक्स है। ठीक है, अगर आप इसमें सिलेक्ट हो गए तो उसकी ट्रेनिंग की जो टाइम है वो 49 वीक्स है। फिर वो सब राशन कोर्ट ये सब तो आपको पता ही होगा। ठीक है, वो तो कॉमन रहता है। अगर प्रमोशन के बारे में बात करें तो आपका जब सिलेक्शन होगा तो आप कौन से पद पे जाएंगे तो वो लेफ्टिनेंट होगा। ठीक है, स्टार्टिंग का पद जो होता है लेफ्टिनेंट होगा।
उसके 2 साल बाद आप कैप्टन बनेंगे, उसके 6 साल बाद मेजर, उसके आगे लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद कर्नल, फिर कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, ऐसे कुछ बढ़ती आपकी होती जाएगी। ठीक है, जैसे ही साल बढ़ते जाएंगे तब तक। ये परमानेंट कमीशन है। इसके बारे में बात करें तो आपका सिलेक्शन किस में होगा? लेफ्टिनेंट में। तो लेफ्टिनेंट में आपका स्टार्टिंग सैलरी लेवल 10 के हिसाब से 56,100 से लेके 1,76,500। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए कि आपकी सैलरी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। 56,100 से स्टार्टिंग आपकी सैलरी होगी लेफ्टिनेंट के लिए। फिर आपका प्रमोशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर जो सैलरी वो तो बेसिक पे हुई, उसके अलावा भी अलाउंस मिलते हैं जैसे मिलिट्री सर्विस पे, फिर फिक्स्ड स्टाइपेंड फॉर कैडेट ट्रेनिंग, फिर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन ग्रांट। ठीक है, फ्लाइंग अलाउंस, अदर अलाउंस, फिर हाई एटीट्यूड अलाउंस, सियाचिन अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, राशन इन काइंड, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ये सब मिला के चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, ये सब मिला के अगर आप देखेंगे तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 70,000 तक हो जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी तो इतनी बड़ी आपकी सैलरी मिलेगी। वो भी अभी हम बात करने वाले हैं आप अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको, अगर आर्मी की ऑफिशियल साइट होती है, ठीक है, अलग से, तो ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है पहले से ही, तो अगर कोई वैकेंसी में आपने अप्लाई किया था तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आपका है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन करके। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको क्या करना है मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर जो ज्वाइन इंडियन army.nic.in की वेबसाइट है उसको ओपन करनी है। उसमें ऑफिसर एंट्री में जाना है, उसमें अप्लाई लॉगिन में जाना है, फिर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो आपका न्यू विंडो खोलेगा। ठीक है, न्यू विंडो ओपन होगा, उसमें आपको सारी डिटेल फिलअप करनी है। अप्लाई ऑनलाइन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सब फिलअप होके 7 कंटिन्यू करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आप जो भी वैकेंसी आप लॉगिन करेंगे तो उसके अंदर आपको TGC 133 की वैकेंसी दिखाएंगी, उसमें आप अप्लाई करेंगे तो सब डिटेल हो जाएगी। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं वीडियो के आगे। तो जो आप इंजीनियरिंग में अगर CGPA है, CPI, SPI है, उसके हिसाब से आपको परसेंटेज निकाल के फिर फिलअप करना है फॉर्म। ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगे, तो सबसे पहले आपको 12th साइंस किया है तो 12th साइंस की मार्कशीट लगेगी। अगर डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की मार्कशीट, सारे सेमेस्टर की मार्कशीट लगेगी। फिर इंजीनियरिंग की जो ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट है वो भी आपको चाहिए, और डिग्री सर्टिफिकेट अगर आपका आ गया है तो वो भी चलेगा। ठीक है, और जो फाइनल ईयर वाले हैं तो उसके लिए ये प्रोविजनल और डिग्री सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता। ठीक है, जो पास आउट है उसके लिए, और जो फाइनल ईयर में है उसके लिए तो 12वीं की मार्कशीट और इंजीनियरिंग की 6ठे सेमेस्टर, ठीक है, 3rd ईयर तक की सारी मार्कशीट, ये सब डॉक्यूमेंट जरूर रखने हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर एंड ऑल ईयर्स। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। फिर आपका जो CGPA है या फिर ग्रेड पॉइंट जो भी है उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये आपको नोट आउट करना होगा। ठीक है, और फाइनल ईयर की यहाँ पर डेट दी गई है कि 1 जुलाई 2021 तक फॉर फाइनल ईयर ओपिनियन कैंडिडेट्स। ठीक है, 1 जुलाई 2021 तक आप फाइनल ईयर में है तो हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो उसके हिसाब से आप सभी मार्कशीट के जो SPA CGPA के परसेंटेज निकाल के उसमें डालेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज के हिसाब से आपका मेरिट कट ऑफ बनेगा। तो मेरिट कट ऑफ में अगर आपका नाम आया तो ही आपको SSB सिलेक्शन में बुलाया जाएगा। ठीक है, SSB का मतलब क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, वो आर्मी का बोर्ड है ऑफिशियल, उसमें आपकी किसी भी तरह की एग्जाम नहीं होगी, सिर्फ इंटरव्यू होगा। SSB 5 दिन का होता है, उसमें अलग अलग स्टेज होते हैं। उस स्टेज में अगर आप क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा, लेकिन SSB तक पहुंचने के लिए आपका मेरिट बनना जरूरी है। ठीक है, आपने जो मार्कशीट आपने डाली है, उसका परसेंटेज डाला है, वो आपको ध्यान से डालना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप गलत आपने डाल दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, SSB में तो आप ध्यान से सभी मार्कशीट के परसेंटेज डाल दीजिए, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, SSB में। और SSB के बाद आपका जो SSB आपने क्वालिफाई किया तो उसके हिसाब से मेरिट बनेगा, और मेरिट से डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, IIM देहरादून के लिए। तो ये थी हमारी TGC 133 की वैकेंसी। ठीक है, फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट के बाद की जो प्रोसेस है वो
सभी यहाँ पर स्टेप वाइज दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर खास नोट आउट करना है कि ये जो स्टार्टिंग डेट क्या है और लास्ट डेट कितनी है। तो 25 फरवरी आप सबको पता ही होगा, वहां से इसके जो फॉर्म है ऑनलाइन एप्लीकेशन के वो स्टार्ट हो गए हैं और कहाँ तक है 26 मार्च तक, ठीक है। 26 मार्च तक इसके फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अभी मार्च महीना चल रहा है तो 26 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी TGC 133 की वैकेंसी, टोटल 40 वैकेंसी है। ऑल अनमेरिड इंजीनियरिंग स्टूडेंट अलाउड है, ठीक है। तो ये TGC 133 थी, ठीक है। थैंक यू।